सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी नरक चौदस पर क्यों किया जाता है यमराज जी को दीप दान। सबसे पहले चलिए दीप को जला के दिखा देती हूँ, फिर आगे कहानी बताती हूँ। तो ये है आटे का चौमुखी दीपक, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ जलने वाला दीपक। और एक दीप चित्रगुप्त के लिए भी जलाया जाएगा। बाकी चौदस के दिन 14 दीप जला के दक्षिण की तरफ मुंह करके रखा जाएगा। इससे यमराज जी प्रसन्न होते हैं और उस घर में कभी भी असमय किसी की मृत्यु नहीं होती है। अब यमराज जी को ऐसे ही दीपदान किया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी को एक दीपदान और कुल मिला के 14 दीप जला के दक्षिण तरफ लौ करके रखा जाता है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में पौराणिक कहानियाँ, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपको उत्साहित करेंगे कि आप पंच पर्व विशेषकर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक क्यों पूजन करें और कैसे पूजन करें, उससे क्या लाभ होता है। तो ध्यान से देखें इस हमारे पूरे वीडियो को। धनतेरस के पर्व पर धन्वंतरी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। उसी प्रकार नरक चौदस के दिन यम जी की विशेष पूजा होती है। वैसे ये जो पंच पर्व हैं, पाँचों दिन यम जी की विशेष पूजा होती है। नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, इसको प्रेत चतुर्दशी भी बोलते हैं। और श्री हनुमान जयंती भी नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। और एक हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पर भी मनाया जाता है मान्यता के अनुसार। तो जहाँ जैसे भक्त को सुविधा रहती है मनाते हैं। इसको प्रेत चौदस इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो पितर होते हैं प्रेत, उनकी भी पूजा होती है। जब यम जी की पूजा होती है तो उनको भी याद किया जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि मैं बताई कि आटे का, जौ का आटा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जौ का आटा हर घर में नहीं मिलता, दुकान में मिल जाता है। जौ के आटे का कड़ा सान के और चौमुखी दीपक बना के 4 बत्ती डालें और घर का जो दहलीज होता है डेहरी, उसके बाहर दीपक जलाया जाता है। क्योंकि वो चौमुखी दीपक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ उसकी लौ रहती है। एक दीप चित्रगुप्त जी के नाम से भी जला के दक्षिण तरफ लौ करके रख दें। फिर पूरा मिला के 14 दीपक जला के 14हों दीपक उसका लौ दक्षिण की तरफ हो रख दें। उसके बाद यानी घर के बाहर ये सजाएं। उसके बाद आप घर में कितना भी दीपक जला सकते हैं, जो कि देव स्थान में, तुलसी में और जहाँ जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ, जल स्रोत की जगह, सब जगह जला सकते हैं। राजा बलि ही दानवीर थे। राजा बलि तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का अवतार जो 52 अवतार था, वो रूप धर के भगवान श्री हरि विष्णु आए और राजा बलि से दान के रूप में 3 पग धरती मांगे, जिसमें कि पूरी धरती और तीनों लोग भगवान श्री हरि विष्णु नाप लिए। तो राजा बलि बोले चलो ठीक है प्रभु, आपने ऐसा किया। तो ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 52 जी 3 पग में पूरी धरती को नाप लिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु 52 रूप में बोले कि हाँ, आप वरदान मांग सकते हो। तो बोले हमारा जो राज्य है, धरती पर जहाँ जहाँ हमारे राज्य हैं, वहाँ पर नरक चौदस के दिन जो भी यमराज जी का पूजन करके दीप दान करेगा, उसके पितर कभी भी नरक यातना नहीं भोगेंगे, नरक में नहीं जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु ये भी वरदान दिए। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक जो भी दीपावली उत्सव मनाएगा हर्ष उल्लास से, उसके घर से लक्ष्मी कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी। राजा बलि ही ऐसा बोले कि यमराज जी का पूजन जो करेगा उसको यम यातना नहीं होनी चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि जी हाँ, ऐसा ही होगा। नरक चौदस के दिन विधि विधान से जो यमराज जी का पूजन करेगा, दीपदान करेगा, उसके पितर नरक में नहीं जाएंगे और उसको यम यातना नहीं भोगना पड़ेगा। ये राजा बलि जनहित में यानी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान मांगते हैं। तो इसीलिए ये जो नरक चौदस का जो विशेष पूजन होता है, आप इसको जानें और आप इसको करें। और ऐसा करने से घर में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनका असमय मृत्यु भी नहीं होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भौमासुर का वध भी किए थे, जिसका नाम नरकासुर भी था।
जो कि 16,000 स्त्रियों को कैद में रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको कैद से मुक्ति दिलाए। तो इस खुशी में भी इस दिन यानी नरक चौदस के दिन खुशियाँ मनाई जाती हैं, घर घर में दीप जलाए जाते हैं। और जैसे कि नरकासुर नाम ही नरकासुर के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही लोगों को प्रताड़ित करता था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिनको भी ये गलत फहमी है कि भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे या गोपियों के साथ यहाँ वहाँ घूमते थे, बांसुरी बजाते थे, तो वो योगी थे। उनसे बड़ा योगी और कौन होगा। भगवान शिव भी उनकी प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का। उसी तरीके से नरकासुर को ये वरदान था कि उनका जो वध है वो स्त्री ही करेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब उसका वध करने जा रहे थे तो उनको पता था कि महिला ही इनका वध कर सकती, इसीलिए सत्यभामा को अपने साथ सारथी बना के ले गए थे। तो इस वजह से नरकासुर का वध कर पाए भगवान श्री कृष्ण। और जो 16,000 महिलाएं थी कैद में, उनको छुड़ाने के बाद, यानी अगर आप किसी महिला को कहीं कैद से छुड़ा रहे हो तो उनको कौन स्वीकार करेगा, उनको कौन ले जाएगा। इसका उदाहरण आप गंगा पुत्र भीष्म जो महाभारत की कथा है उससे आप अम्बा, अम्बालिका, अंबिके के नाम से जानते होंगे, जो 3 स्त्रियां थीं। जब उनको ले आए तो बताया कि वो बनारस में किसी राजकुमार से प्रेम करती हैं। तो जब उनको हार के ले आए, दोबारा उनको वहाँ छोड़े तो बोले हम नहीं लेंगे। तो ऐसी स्त्रियां का जो दशा रहता था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी उन 16,000 महिलाओं को अपना नाम दिए, यानी कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि 16,000 रानियाँ थीं। 16,108 रानियाँ नहीं थीं, बल्कि भगवान उनको सुरक्षा प्रदान किए थे। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से ज़्यादा मर्यादित और ज़्यादा योगी कोई नहीं होगा। द्रौपदी जी उनको अपना सखा बनाई थी, जो कि द्रौपदी चीर हरण के समय आप दिव्य रूप देखे होंगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का, जो कि सभा में जितने भी लोग बैठे थे, गंगा पुत्र, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी लोग